छोटा सा एक ड्रोन कैसे बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देता है, कैसे एक मामूली सा दिखता ड्रोन कई गुना बड़े हदफ को राख का ढेर बना देता है, कैसे आखिर ये ड्रोन मुस्तकबिल की जंगों को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। कितने मुमालिक ऐसे हैं जिनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है और कौन इस ड्रोन की दौड़ में सबसे आगे है, सबसे ताकतवर है। कौन सा वो मुल्क है जिसके ड्रोन सबसे ज़्यादा फरोख्त हो रहे हैं और कौन सबसे बड़ा इसका ख़रीदार है। इन सब सवालों के जवाबात आज आप इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं व्हाट मैटर्स और मैं हूं अली डार। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी अहम क्यों है, क्या खासियत है इस ड्रोन की। ये ड्रोन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बगैर पायलट के चलते हैं। लड़ाका तैयारों की निस्बत ज़्यादा सस्ते और आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। इनकी आवाज़ जंगी जहाज़ की निस्बत ना होने के बराबर है। इनको निशाना बनाना जंगी जहाज़ से ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सस्ती फ़िज़ाई ताकत है जो जासूसी के लिए या हदफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने की भी सलाहियत रखती है, और इनकी निशानदही के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम दरकार होते हैं। ड्रोन रॉकेट्स और मिसाइल्स जैसे तबाहकुन हथियार को ले जाने की और उन्हें फायर करने की भी सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, ये ड्रोन या लड़ाका ड्रोन वो नए हथियार हैं जो मुस्तकबिल की जंगों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ड्रोन से लड़ी जाने वाली जंग एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है जिसमें कई खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है और मसनूई जहानत से मुंसलिक हो रही है, ड्रोन्स की जंगों का तीसरा दौर सामने आ रहा है। आपको शायद याद होगा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, इराक और दीगर मकामात पर शिद्दत पसंदों के खात्मे के नाम पर जब बग़ैर पायलट के चलने वाला ड्रोन MQ-1 प्रेडेटर, जिसे UAV भी कहा जाता है, इस्तेमाल किया था, तो वो अपने दौर का मशहूर हथियार बन गया। जिसके बाद अमेरिका एक ऐसी आलमी ताकत बनकर सामने आया जिसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। ड्रोन की कदर में उस वक्त इजाफा हुआ जब प्रेडेटर, जिसके बारे में इब्तिदा में ऐसा तस्वुर किया जाता था कि उसे सिर्फ फ़िज़ा से ज़मीन की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको फायर मिसाइलों से लेस किया गया। सवाल अब ये है कि ड्रोन की इस दौड़ में इस वक्त कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और कौन सबसे ज़्यादा ड्रोन फ़रोख्त कर रहा है, कौन बड़ा ख़रीदार है। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 100 से ज़्यादा ममालिक और गैर रियासती ग्रोह ड्रोन्स की सलाहियत रखते हैं और इनमें कई मुसल्लह ड्रोन तक भी रसाई रखते हैं। एक मुख्तसर अरसे तक सिर्फ अमेरिका और इसराइल ही ऐसे ममालिक थे जो हमले करने की सलाहियत रखते थे। इसे लड़ाका ड्रोन्स का पहला दौर भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ड्रोन कौन बरामद कर रहा है, तो चीन इस वक्त सहरे फहरिस्त है। लेकिन अब ड्रोन सिर्फ बड़ी फौजी ताकतों तक महदूद नहीं रहे। ईरान और तुर्की जैसी ताकतें जो ड्रोन टेक्नोलॉजी की हामिल हैं, इन सिस्टम को बैरूने मुल्क फ़रोख्त कर रही हैं। बात कर लेते हैं तुर्की के ड्रोन्स की। तुर्की के ड्रोन्स दुनिया भर के फौजी तनाज़ात में गेम चेंजर क्यों साबित हो रहे हैं? तुर्की इस मैदान में कितना बड़ा खिलाड़ी है? दोस्तों, तुर्की मगरबी ममालिक के जो फौजी इत्तेहाद नेटो है उसका वाहिद मुस्लिम रुकन है। अमेरिका के बाद नेटो इत्तेहाद में दूसरी जो सबसे बड़ी फ़ौज है वो तुर्की की है और ये अपने इत्तेहादियों के साथ फ़ौजी टेक्नोलॉजी में इश्तराक भी करता है। कहा यह भी जाता है कि अंकारा की हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 बरसों के दौरान एक अहम ड्रोन फोर्स तैयार की है। वो तुर्की के अंदर और सरहद पार कुर्द अलहदगी पसंदों के ख़िलाफ़ सन 1990 की दहाई के वक्त से सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मौसर तरीके से अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑपरेशनल और पैदावारी सलाहियत के लिहाज से तुर्की इसराइल को पीछे छोड़कर जो खित्ते में है वो बेहतरीन पोजीशन में है इस वक्त। आखिर हम तुर्की के ड्रोन बनाने वालों के बारे में क्या जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के दामाद ड्रोन बनाते हैं? तुर्की में ड्रोन के दो अहम मैन्युफैक्चरर्स हैं। डिफेंस कंपनी बैकार TB2 और बैरक्तार ड्रोन्स तैयार करती हैं, जिनमें अकंजी की मांग ज़्यादा है। कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर सल्जूक बैरक्तार के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ करीबी ख़ानदानी ताल्लुकात हैं क्योंकि वो तुर्क सदर के दामाद भी हैं। ड्रोन्स बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ है जो
TAI और TAI अनका बनाती हैं। तुर्की की अक्सुंगुर मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी एजेंसियां इनके तैयार करदा 150 से ज़्यादा ड्रोन्स चलाती हैं। इनके अलावा वो बड़ी तादाद में छोटे निगरानी करने वाले ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के साथ तुर्की के फौजी और तजारती ताल्लुकात क्या है? तुर्की सन 2019 से ही यूक्रेन को दर्जनों बैरक्तार TB2 मुसल्लह ड्रोन्स फरोख्त कर चुका है। यूक्रेन तुर्की के साथ मिलकर NATO इत्तेहाद में शामिल होना चाहता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रूस की, यानी रशिया की। क्या रूस ड्रोन के इस्तेमाल में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है? ड्रोन्स रूस की फौज के जंगी मुस्तकबिल को एक नया जन्म दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जंग लड़ने वाली फौज के पास ऐसी कोई भी सहूलत मौजूद नहीं थी। यूक्रेन में होने वाली लड़ाई, जिसमें रूस की तरदीद के बावजूद मशरकी यूक्रेन में मुतादिद रूसी साख्ता ड्रोन्स मार गिराए गए। इस तनाज़े में जासूसी करना ड्रोन्स का अहम मकसद था, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम किरदार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी था। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए दुश्मन की जानिब से जो भेजे जाने वाले सिग्नल्स का सुराग लगाकर उनकी जो राब्ता की सलाहियत होती है उसको जाम कर दिया जाता है। रूस शायद इस वक्त भी जदीद टेक्नोलॉजी में अमेरिका से तकरीबन एक दहाई पीछे है, लेकिन रूसी अफवाज ड्रोन के इस्तेमाल को अमेरिका से बेहतर तरीके से अपनी तंजीम के अंदर जज़्ब कर चुके हैं। अस्करी ड्रोन इस वक्त रूस की मुसल्लह अफवाज में हर शोबे में मौजूद हैं। ये बात लड़ाई के दौरान साबित हुई जब यूक्रेन की बख्तरबंद यूनिट्स को लम्हों में शनाख्त कर लिया गया और उनकी पैगाम रसानी को जैम कर देने के बाद उनकी जानिब तोप खानों से तबाहकुन गोलाबारी की गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि किन ममालिक के पास तुर्क साख्ता ड्रोन्स हैं। ड्रोन की फ़रोख्त के मामले में तुर्की गाहकों में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। मुल्क के बरामदी एदाद शुमार में इसके तजारती सौदों में फ़रोख्त होने वाले ड्रोन्स की सही तादाद का कोई ख़ास हवाला तो शामिल नहीं, लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि 15 से ज़्यादा ममालिक तुर्क साख्ता बैरक्तार और TAI ड्रोन्स हासिल करना चाहते हैं। बैरक्तार TB2 ड्रोन शाम और लीबिया के तनाज़ात के साथ हाल ही में नगोर्नो काराबाग में मौसर और कारगर साबित हुए हैं, और इसके बाद ख़ास तौर पर इनकी मांग में इजाफा हुआ जब आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान लड़ाई हुई, जो कई रोज़ तक जारी रही, और अज़रबैजान की अफवाज ने तुर्क साख्ता ड्रोन्स के ज़रिए जो आर्मीनिया के फ़ौजी हैं, फ़ौजी गाड़ियाँ, तोपखाने और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया, जिससे उन्हें कुछ मुतनाज़े इलाके पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने में मदद भी मिली। पोलैंड के वज़ीर दिफा ने कहा था कि वो तुर्की से 24 मुसल्लह ड्रोन्स खरीदेंगे। इस तरह पोलैंड ऐसा करने वाला NATO का पहला रुकन मुल्क बन गया है। अफ्रीका भी तुर्क ड्रोन्स के लिए एक बड़ी मंडी है। मराकश, अलजायर, रवांडा, नाइजीरिया और इथियोपिया ने तुर्क साख्ता ड्रोन्स में दिलचस्पी जाहिर की है। अमरीकी हुकाम ने भी तुर्की की जानिब से इथियोपिया को ड्रोन्स फ़रोख्त करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तुर्की की नज़रें अफ्रीका पर एक मंडी के तौर पर लगी हैं, जैसा कि सदर उर्दवान ने बज़ाते खुद इसका इजहार भी किया। उन्होंने अफ्रीकी मुल्क अंगोला, नाइजीरिया और टोगो का जब दौरा किया तो उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी अफ्रीका में जाता हूँ, हर कोई मुझसे इस बारे में जानना चाहता है। दोस्तों, अब आखिर में हम ये जान लेते हैं कि ड्रोन से दिफा इतना मुश्किल क्यों है, मसला क्यों है, प्रॉब्लम क्या है। जब ड्रोन का ख़तरा समझ में आ चुका है तो इसका तोड़ करना इतना मुश्किल क्यों है। आजकल इस्तेमाल होने वाले ड्रोन किसी रवायती लड़ाके तैयारे से बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी निशानदही के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम है वो दरकार होते हैं। इनकी जो रफ्तार है वो इंतहाई कम होती है और ये ज़मीन के करीब उड़ते हैं, जिसका मतलब है कि ज़्यादातर जो फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम हैं इन्हें मार गिराने की सलाहियत ही नहीं रखते। इस वक्त बहुत सारे ममालिक ड्रोन मुखालिफ सलाहियत पैदा करने पर काम कर रहे हैं और अगले चंद साल के दौरान बेहतर और मुनज़्ज़म सिस्टम्स भी हमें नज़र आएंगे। एक चैलेंज ये भी है कि बड़ी तादाद में ड्रोन हमलों को कैसे रोका जाए, क्योंकि सस्ते ड्रोन बहुत ज़्यादा तादाद में बनाए जा सकते हैं। मुस्तकबिल में ड्रोन्स की झुरमट की शक्ल में हमला आवर होने पर बहुत बात हो रही है। सन 2018 में शाम की जानिब से रूस के एक फ़िज़ाई अड्डे पर 13 ड्रोन्स की मदद से हमला किया गया था। ऐसे हमले एक ही वक्त में मुख्तलिफ समतों में ज़मीन पर दिफा करने के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो वक्त के साथ साथ जंग का तसव्वुर ड्रामाई अंदाज में तब्दील हो जाएगा।